Kirit bhai, you guys have no idea, you know, कि किरीट भाई के पास मुझे याद है 2013 में आते थे आप हमारे ऑफिस में। हम नाड़ी क्लासेस तभी चालू किया था। भाव साहब आए नहीं यार, promise he will come. He has not come. Bhav Sahab used to teach Bhrigu Nandi Nadi and I used to teach Bhrigu Nadi. Both are different. Okay. Today you all have seen, right, the difference. So Tabhi, he used to come and Gala Sahab had brought him to our this thing. You know how he used to learn? Yeah. जो लोग बीच में बात करते हैं तो मैं तो मत करो ना बाबा, ऐसा मत करो, बीच में बात मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टेक्निक बता रहा था, एक आदमी ग्रेट कैसे बन सकता है। मेहनत हर आदमी करता है, everybody works hard in astrology, but how to work hard? I was sharing such a big secret. When I used to teach, everybody would come, listen, write down, go back home. He used to come with a diary. मुझे याद है आप बुढ़ा ही हो गया, फोन साइलेंट में रखा। In that diary, horoscope by horoscope, events by events written. I tell one point, this thing, this thing, this thing. Instantly he would check and give feedback. तभी तो आप सीखेगा। How many of us have such diaries? हाथ ऊपर करो। मेरे पास नहीं, आप लोग के पास है, किसी के पास है diary? You have no idea how much he has progressed. When he comes and touches my feet, I feel so bad. I'm no longer his guru. He has become my guru. Are you getting it? He knows it himself. His knowledge is risen so above. You have no idea. The only thing is, मैं कुत्ता कमीना, ये महा कुत्ता कमीना, ये महा कुत्ता कमीना. Life's experiences makes us bitter. That's our test, no doubt. But at the same time, like Lord Krishna said, do not give it to a wrong man. Don't give knowledge to an ungrateful person. So we have to become Kutta Kaminas, Kutta PhDs. So now, next 10 minutes, 15 minutes, he's going to share at least 3. मैं तो दूंगा, बहुत मजे से दूंगा। हाँ, लेकिन स्लोली देना कि लोगों को समझ कि सबका लेवल अलग अलग है। स्लोली देना। अभी इन्होंने 6-8 में तो मेरे को तो घुमा दिया, पपलू बना दिया। स्लोली, सिस्टमैटिक, जितना बहुत सिस्टमैटिक जाए। मैं आता हूँ, I'll just go to the washroom. एक सूत्र है, see simply and think deeply. बस एकदम हल्के से देखना है और बहुत गहराई में जाना है। और नाड़ी यही है, नाड़ी इज अ गेम ऑफ कारक। अगर आपको कारक है और कारक को घुमाना आएगा, आप अनबिलीवेबल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे अभी जो बैठे थे यहाँ पर, अपना जिसके पास 47 का जो चार्ट डाला था ना, किसी के पास है तो मैं बता देता हूँ। ये तो मुझे 2 ग्रह याद है, मैं 2 ग्रह से बता दूंगा, मगर पूरा चार्ट होएगा तो आपको मजा आएगा। 1947 वाला। લગ્નમાં સેટન એની બાજુમાં સન વિનસ, એની બાજુ બાર બીજા સન વિનસ, એની નીચે ત્રીજા હાઉસમાં માર્સ, ચોથામાં જુપિટર, પાંચમામાં કેતુ, 11મામાં રાહુ અને મૂન અને
સોરી એ મર્ક્યુરી છે, ત્રીજામાં મર્ક્યુરી છે અને અહીંયા ચંદ્ર અને મંગળ. क्या मर्क्यूरी है? ના મંગળ અને ત્યાં મર્ક્યુરી 6 નંબરમાં. ચાલો હા ત્યાં મર્ક્યુરી મૂવ કરી. सी सिंपली थिंक डीपली, बराबर है। अब ये जो अपन चाय पीने गए थे ना, तो कुछ लोग मेरे साथ थे, 2-3 जन। मैंने उनको बोला कि आपके जो नाना है वो नाना बहुत फेमस थे, पैसे वाले थे, मगर अभी सब उनका सत्यानाश हो गया, एकदम लोअर फैमिली अभी चल रहा है। एक जमाने का नाना जिसका उसका गांव में नाम था, आज सब मिट्टी में मिल गया। और उन्होंने बोला हाँ, देखना है ना अपने को कैसे देखना अपने पर है ना। अब मैंने कैसे बताया, 1 सेकंड देखो, नाड़ी में 1 सेकंड प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं ना, तब पता चल जाता। पर फट करके बोले थे तेरा दादा का 2 शादी हुआ, तेरे बाप का 2 शादी हुआ, बोला यस। कुछ देखने का जरूरत नहीं, भाव नहीं, भावेश नहीं, कारक नहीं, कुछ नहीं, खाली कारक को देखना है और कारक का प्लेसमेंट देखना है। और दूसरा एक सूत्र है, ये आपको प्रश्न कुंडली में भी काम आएगा, सब में काम आएगा। एक ही सूत्र है, डॉन का एक गाना है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। वो ग्रह कहां से आया है और कहां जाने वाला है, और यही नाड़ी का ब्यूटी है। एक ही सॉन्ग्स में जो है ना पूरा नाड़ी मैंने आपको बता दिया कि वो ग्रह कहां से आया है और कहां जाएगा और किससे किसे मिलेगा, क्या गोल खिलाएगा। अब मैंने यहां पर बताया कि नाना का नाम था, नाना का पैसा था, नाना का इज्जत था, सब मिट्टी में मिल गया। तो कैसे बताया? तो देखो केतु जो है ना नाना है, बराबर है। केतु रिवर्स चलेगा तो पहले गुरु को मिलेगा, फिर बुध को मिलेगा, फिर शुक्र सूर्य को मिलेगा। गुरु क्या हो गया? भाग्य हो गया। बुध भूदेवी भी हो गया, बराबर है। शुक्र अपना सूर्य प्रॉस्पेरिटी हो गया, शुक्र पैसा भी हो गया। और कहां पर बैठा है? रॉयल राशि में बैठा है। शिव राशि जो है ना रॉयल राशि, और ऋषि ने बोला है कि आपका घर में या आपका परिवार में या आपका कुंडली में एक भी ग्रह जो है ना शिव राशि में बैठना चाहिए। शिव राशि क्योंकि उसका रॉयल मतलब जो है ना राजा के साथ उसका कनेक्शन होता है। मतलब ये जो केतु है ना यहां तक चला, उसने सब अचीव किया और इधर आ गया, इधर सब खत्म हो गया। समझ में आया? 1 सेकंड प्रिडिक्ट, खाली अपन ने देखा कि क्या था और क्या हो गया। इधर टॉप पे था, इधर बॉटम पे हो गया। नाना तो चलेगा ना, भले मर गया है, उसका खानदान तो चलेगा ना। इधर खानदान आया, इधर खत्म, सब नाम वाम सब मिट्टी में मिल गया। वन सेकंड प्रिडिक्शन है और श्योर शॉट है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। नाड़ी का एक खासियत है, दिमाग का दही नहीं बनाना। भाई केतु जब मंगल तक पहुंचा, चंद्र या राहु तक पहुंचा, तो हर एक हाउस में से वो घूम रहा है, उसको कितना टाइम पीरियड दिया? नहीं देखो, वो जब अपन बताएंगे ना, अगर सामने बैठा होता, एक्चुअली जो है ना ये इंसान पैदा हुआ, उसका नाना का डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर अपन देखेंगे कौन सा साल से हुआ, एग्जैक्टली बता सकते हैं, एग्जैक्टली अपन जा सकते हैं। अब देखो दूसरा एक मैं टेक्निक बताता हूं। मैं पिछला 5 साल से मैच मेकिंग नहीं कर रहा हूं, कोई मैच मेकिंग नहीं। जो लड़की का कुंडली, अगर मेरे पास लड़की आया तो लड़की का कुंडली में जो योग है बता दो, लड़के का कुंडली में जो योग है बता दो, और वही मिलेगा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं 1-2 उदाहरण, आप अपने अनुभव करें तो आपको ख्याल आ जाएगा। मेरे पास नासिक का एक नगर सेवक आया था, तो उसका कुंडली मैंने देखा। पहले मैंने उसको बताया था फोन पे, तो बोला नहीं मेरे को मिलने को आना है। तो मेरा वीडियो देख के आया था सप्तऋषि से, तो मैंने बोला मेरे को आना, ठीक है बोला आ जाओ। आया, उसका कुंडली देखा और मैंने इतना ही बोला कि जैसे ही तुम्हारा शादी हुआ तुम बर्बाद हो गया। तो उल्टा मेरा औरत ही पनौती है।
और उसका पूरा परिवार उसका औरत को बनौती बोल रहा है। अरे मेरा तेरा कुंडली में बनौती हो गया, उसमें औरत क्या करेगा? उसने कान भी पकड़ा, मराठी में बोला, ज्यानी जो सांगितलं खरं सांगितलं, उतना बोला। उल्टा मैं समझता था मेरा औरत बनौती है, मगर ऐसा नहीं है। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, या दो प्रकार से या तीन प्रकार से अपना भाग्य जो है ना खींचता है। तीन प्रकार से। पहला, मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी को परिवर्तन आएगा। दूसरा, मेरा शादी होगा तो मेरा परिवर्तन आएगा। तीसरे में मेरे घर में बच्चा पैदा होगा तो परिवर्तन आएगा। बरोबर है? यानी अगर मेरा स्टार अच्छा है तो मेरे पिताजी को फल मिलेगा। जैसा अमिताभ बच्चन कमा रहा था तो उसका बच्चा पढ़ा होगा यूनिवर्सिटी में, लंदन यूनिवर्सिटी में। वो नहीं होता तो नहीं पढ़ता था, उसका भाग्य में था ना, भाग में कमाया ना, मगर उसका नसीब में था। बरोबर है? अब मैं आपको बताता हूं, मैच मेकिंग में जो है ना, शॉर्ट है, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। आप बंद करके बोलो कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब मैच मेकिंग भी नहीं करना है, दशा वशा कुछ नहीं देखना, डिवोर्स नहीं होगा तो नहीं होगा। और उधर देख लो, डिवोर्स होना है तो होना ही है। अपने को देखना है कि क्या, मतलब कौन सा ग्रह कहां से आया है, कहां चल रहा है। बरोबर है? अब देखो, नाड़ी में जो है ना, काल पुरुष का कुंडली है। पहले मैं यूनिवर्सल बता दो, यूनिवर्सल कारक। राहु दादा है, सूर्य पिता है, गुरु मैं है। बराबर है? बुध, मंगल, शनि, 1 2 3 4 5 6, चंद्र, शुक्र, केतु, ये सब अपने कारक है, यूनिवर्सल कारक है। दादा सबका ही दादा होएगा। केतु जो है वो सबका नाना होएगा। ये यूनिवर्सल कारक है। जब अपन पत्नी की बात करेगा तो शुक्र जो है ना, वो यूनिवर्सल वाइफ आ जाएगा। और देखो कहां पर अपन मिस्टेक करते हैं। नाड़ी मतलब कितना एडवांस है, ऋषि ने कितना सरल भाषा में लिखा है। इधर अपन ने राहु शुक्र लिखा, बरोबर है? तो राहु क्या हो गया, दादा हो गया, और शुक्र क्या हो गया, उसका वाइफ हो गया। इधर अपन केतु को नहीं लेंगे। जब अपन दादा का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि जो राहु है वो दादा है और शुक्र उसका वाइफ है। किसका वाइफ है? राहु का। बरोबर है? इसके ऊपर से अपन फिर प्रिडिक्शन करेंगे। और ये जो शुक्र है, अगर समझो अपना राहु का डिग्री 18 है, बरोबर है, और इसका डिग्री समझो 7 है, और एक शुक्र इधर लिख दो, इसका अपना डिग्री 29 है। क्या फर्क आएगा इसमें? नहीं, वो तो मिलके गया ना यार, मगर क्या फर्क आएगा? दादी आगे दादा पीछे है। नहीं, फर्क क्या आएगा? दादा आगे दादी पीछे तो ठीक है ना कोई तो आगे पीछे रहेगा ही। क्या अपन इंटरप्रिटेशन करेगा? प्रेडिक्शन चाहिए ना अपने को, हमको तो प्रेडिक्शन चाहिए, बहुत इजी है। और वही जो मतलब नाड़ी आपको क्या बताता है कि सीधा कैसे सोचना है, सिंपली, एकदम सिंपली। क्या था? दादा के पहले का पैसा है, और ये दादा ने अपने पैसे अपने बलबूते पे कमाया है। शुक्र पैसा है ना, मगर ये उसको मिला है, उसका खुद का कमाई नहीं है। दादा ने बचपन में अगर भोगा है तो उसके बाप का कमाई है, और ये उसका खुद का मेहनत है। देखो कैसा फर्क आ गया सोचने का तरीका, सिंपली डिग्री का चेंज, डिग्री का चेंज हो गया। अब देखो, कल जो हमारे सर थे उन्होंने बोला कि मैं वो टेरेस पे गया और उधर श्मशान देखा, बरोबर है? अब देखो मैं बताता हूं, वो एक बात क्या है मालूम है कि सर ने अभी बोला ना कि जो ऋषि देना एक दूसरे का बात काटते थे,
और वो परंपरा आगे अपन चालू रख रहे हैं, एक ज्योतिष का दूसरा ज्योतिष के बाद काटेंगे और उसमें मजा आएगा क्योंकि सीखने को मिलता है, बराबर है। अब शुक्र जो है ना वो घर है नाड़ी में, बराबर है, और जो राहु है वो कब्रिस्तान है। और ऐसा इंसान अगर कब्रिस्तान के बाजू में नहीं रहेगा तब तक वो सुखी नहीं होएगा, उसका डेस्टिनी कब्रिस्तान है। ये शुक्र जो है ना वो घर है, कोई भी इंसान का घर शुक्र से अपन देखते हैं, और उसके आगे राहु है, तो वो या तो वो जो रास्ते पे जाएगा तो कब्रिस्तान मिलेगा, श्मशान मिलेगा, या उसके घर के बाजू में कब्रिस्तान होएगा। आगे राहु है, आगे राहु ना, शुक्र आगे जाएगा ना, बराबर शुक्र से आगे जाएगा ना राहु। मेरे 3 घर है और तीनों कब्रिस्तान के बाजू में, तीनों घर कब्रिस्तान के बाजू में, और मैं उधर दुखी नहीं हुआ, भगवान की दया से सुखी भी नहीं हुआ तो दुखी भी नहीं हुआ, चल रहा है अपना गाड़ी। मैं मैच मेकिंग की बात कर रहा था। सिंपली देखना है अपने को, कोई ज्यादा जो है ना जोर नहीं देना है। नाड़ी हाँ नहीं होएगा ना, हम तो बोलते हैं ना, घर लेता है ना तो हम बोलते हैं इधर ही घर मिलेगा और उधर ही मिलेगा, गणपति का मंदिर के बाजू में तुम रहेगा उधर ही घर मिलेगा, और वो आदमी गणपति का मंदिर के बाजू में रहता सुखी होता है। अगर वो आगे पीछे मतलब जाएगा नहीं, पहली बात तो अगर उधर केतु है तो केतु होएगा तो सर क्या होता है, चर्च आएगा। राहु के बदले नहीं, केतु होएगा तो चर्च आ जाएगा, या जो है ना केतु क्या होता है, केतु मोक्ष देता है तो उधर श्मशान आ जाएगा, क्योंकि अपने में क्या होता है बॉडी का मुक्ति होता है। और केतु को जो है ना कैथलिक भी बोला गया है, तो चर्च भी आता है, तो चर्च में दफन होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। शुक्र सपोज शुक्र लग्न में और हाँ। आपने बोला राहु, नहीं कहीं भी होने दो ना, कहीं भी हाँ। एग्जांपल जैसा हाँ। आपने दिया, तो आपने बोला राहु दूसरे घर में है, केतु दूसरे घर में ले लो तो उधर क्या आ जाएगा, कब्रिस्तान आ जाएगा, फ्लैग है, राहु मंदिर है तो मंदिर आ जाएगा आजू बाजू में, और अपना चर्च आ जाएगा और श्मशान आएगा। शमशान है तो हाँ। राहु में भी शमशान है। नहीं, राहु में कब्रिस्तान आएगा, क्योंकि राहु मुस्लिम है ना, राहु मुस्लिम को और जो है ना मतलब यमन बोलते हैं ना, अपन यमन जो बोलते थे ना, लोअर कास्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा केतु शुक्र के आगे, हाँ, जो मेरा जो पहला घर था हम्म, वो कॉलोनी में गणपति मंदिर, बराबर, ओके। हाँ, अभी मैं इधर डोंबिवली आ गया, हम्म, ओके। मेरा बिल्डिंग से 15 सेकेंड्स वॉकिंग में गणपति मंदिर। नहीं आएगा नहीं सर, क्योंकि गणेश जो है ना, केतु जो है ना, टंग भी बोला गया, कुछ भी बोला गया, या तो हनुमान मंदिर आएगा या गणेश मंदिर आएगा। हाँ, ये डेस्टिनी है सर, डेस्टिनी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। अगर कोई बोलता है ना माइकल मैं आपको 5 कुंडली देता हूँ ना, बदल दो, बदलो उसको, नहीं बदल सकते। उसका कुंडली में जब तक एमओपी मतलब जो है ना मतलब वो ग्रह उस ग्रह को मिलेगा तब उसका भाग्य में परिवर्तन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। थोड़ा बात में मैच मेकिंग आप बोल हाँ, मैच मेकिंग कैसे मैच मेकिंग करना है, तो सामने वाले को बता दो कि भाई ये तेरे ग्रह है ना तो ऐसे तेरे को मिलेगा। तो सबसे पहले देखो ज्यादातर तो जो है ना लड़के लोग आते हैं, क्योंकि लड़की का जो है ना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, रिश्ता नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जैसा अपन ने शुक्र को देखा इधर, ये शुक्र है, बराबर है, यानी ये लड़की हो गया। अभी XY Z इसका मंगल किधर भी रहने दो, ये लड़की जब इसको मिलेगा, दोनों एक साथ मिलेंगे तब उसका शादी होएगा, हस्बैंड एंड वाइफ। अब वो उसका मतलब है कि कहां पर शादी होगा, कौन से साल होएगा, अपना अलग बात है, मगर अपन मैच मेकिंग का बात कर रहा है। ये जो है ये शुक्र है, ये मंगल है, बराबर है। अब उसको अपन बोलेंगे क्या है, तो जैसा समझो मान लो इधर अपना केतु है, तो पहला बात क्या होता है कि शुक्र जो है ना उसका कट्टर दुश्मन केतु है, तो इसका हस्बैंड को मिलने में देरी कराएगा, ऑब्स्टिकल कराएगा, मगर शादी तो कराएगा अगर शादी का योग है। तो इधर क्या होगा कि शुक्र केतु के साथ आ गया, बराबर है। अभी समझो उधर कोई प्लेनेट है या राशि है जो भी है, अभी समझो इधर कुछ अपना कोई राशि भी लिख लो तो राशि भी चलेगा। तो अपन फट करके बोलेंगे कि जब तुम जहां रहेंगे, बराबर है, उसके आजू बाजू में
ब्रिज होएगा, रेलवे स्टेशन होएगा, मंदिर होएगा, या श्मशान होएगा, या कब्रिस्तान होएगा। ये अपन 4 प्रेडिक्शन करके दे देते, और ये लोअर फ्लोर में रहेगा। जिधर भी उसका शादी होएगा, लोअर फ्लोर मतलब वो समझो टावर है, तो टावर का निचला हिस्सा, क्योंकि राहु जो है ना वो ऊपर है और केतु धूम है, तो धूम हमेशा नीचे रहता है, जमीन में रहता है, और वो वहीं मिलेगा उसको। और देखो ये जो मंगल है ना, इसको देख रहा है, अब राहु इधर आएगा। देखो मतलब क्या ब्यूटी प्रिडिक्शन है, और सामने वाला बोलता है कि ऐसा ही हुआ। अब ये मंगल इधर राहु के साथ आ गया, ये तो अपन एक उदाहरण कुंडली ले रहे हैं। अब ये जो मंगल है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? नेचुरली तो पति है ना, तो पति बोलेंगे अपन। अरे मगर अपना उसका फेस का कुछ हिस्सा भी तो है ना, तो मंगल जो है ना वो आईब्रो है, केतु उसको ब्रेक कर रहा है, यानी उसके अपना फेस के ऊपर, आईब्रो के ऊपर उसको कट मार्क मिलेगा उसका हस्बैंड को। और वो लड़की को बोल दो कि तू ग्राउंड फ्लोर में रहेगा, इतना एरिया में रहेगा, और तेरे हस्बैंड के सर पे कट मार्क होएगा, और वो लड़की उधर ही मिलेगा, और वो लड़की देखना लड़के को कट मार के उधर शादी हो जाएगा। Kiran bhai, most brilliant. I know a horoscope जहाँ पे राहु मंगल साथ में है और उसके आईब्रो पे कट है, हाँ, उसके पति के। हाँ, मोस्ट ब्रिलियंट। और कोई गुण नहीं मिलाना है, कोई दशा नहीं देखना है, कोई सप्तमेश नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है अपने को। मेरे बाजू वाले को है और उसके वाइफ को है। हाँ, ब्रिलियंट। आएगा। ये तो मेरा अनुभव है यार। ये जो है ना, मैं समझो ना, आज मुझे 2013 से 5 साल मतलब हो गए, और 5 साल में कम से कम मैंने हजारों कुंडलियां देख ली, और श्योर शॉट है। आंख बंद करके बोलो आप खाली मेरे को कॉम्बिनेशन बता दो, बोला ऐसा ही मिले, और ऐसा ही मिलेगा। देखो कुछ कुंडली में अपन गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब जगह पे। वापस से बोले, आईब्रो का कारक कौन सा हो गया? आईब्रो का कारक जो है ना वो है मंगल है, और कट का के लिए कट केतु आ गया ना, केतु मंगल उसको देख रहा है ना। और क्यों? कि उसका फेस है ना, सेकंड हाउस फेस है। ये तो अपन बताएं, मगर ऐसा भी जो है ना, इधर सेकंड हाउस में हो गया। नहीं इधर भी जो उसको तो देखेगा ना, मंगल जिधर उसका लग्न मान लो, तो फेस पे तो आना ही है ना कट मार, और आएगा 100% आएगा। उसमें भी अगर देखो, जैसा इधर बताया कि जैसा इधर अपना बुध है, बरोबर है, इधर समझो गुरु भी है, गुरु इधर लिख लो, शनि इधर लिख लो। ये जो बुध है वो विद्या का कारक है, गुरु भी विद्या का कारक है, शनि कर्म कारक है। जब भी कोई भी लड़की का कुंडली में, कोई भी लड़के का कुंडली में बुध गुरु शनि का कॉम्बिनेशन आता है ना, बोल दो तेरे बाजू में स्कूल कॉलेज मिलेगा ही, मिलना ही है। कैसे कॉम्बिनेशन बनाओ? बुध जो है ना, बुध विद्या का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, टीचर है, शनि कर्म कारक है, मिलेगा ही। और ये जो है ना, ये योग जो है ना, उसको बोल दो कि तुम्हारे बाजू में प्राइवेट बैंक मिलेगा या प्राइवेट एटीएम मिलेगा, और मिलेगा ही। आपका किसी को कुंडली में देख लो, गुरु शुक्र बुध का योग है, बाजू में बैंक होएगा, एटीएम होएगा। सरस्वती योग, सरस्वती योग तो जो है ना वो भी दिया है, वो किसी ने छाप दिया अपने नाम से। मिलेगा ही, गुरु है ना। तो अपन ने बोल दिया कि ये जो है ना, ये तेरा डेस्टिनी है। और दूसरा बात क्या है कि इधर देखो जो है ना, शुक्र है, उसको बुध देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, यानी ये जो औरत है पढ़ा लिखा है, इसका हस्बैंड भी पढ़ा लिखा मिलेगा, और खुद का बिजनेस होएगा। पढ़ा लिखा क्यों है कि देखो शुक्र है, वो हायर डिग्री एजुकेशन का कारक है, बुध भी एजुकेशन का कारक है, गुरु भी एजुकेशन का कारक है, सब उसका सेकंड हाउस में हो रहा है, शनि भी उधर है कर्म कारक, यानी इसको पढ़ा लिखा, अच्छे पगार वाला, पढ़ा लिखा उसको हस्बैंड मिलेगा। और उसको अपन बोलते तो आयरे गहरे में जाए मत, देखी मत। फिर आइए, अगर इसमें कहीं सिंह राशि आ गया तो अपन बोलेंगे कि जिधर भी जो रहेगा ना, उधर रॉयल लोग रहेगा, बादशाह लोग रहते। फिर राशि के ऊपर ले लो, क्या राशि है क्या नहीं।
तो सीधा अपन बता देते ना कि ये जो है ये योग सीधा अपना हो जाएगा। और ये जो लड़का है, ये जो लड़का है उसको अपन बोलेंगे कि जो जिसके साथ शादी करेगा पहले उसका स्टैंडर्ड बहुत लो होएगा और तेरा शादी के बाद, तेरे बच्चे के बाद इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएगा। क्योंकि ये मंगल जो है ना उसके आगे शनि है ना, मंगल के आगे अगर शनि आता है तो मंगल, लड़की का कुंडली में अगर मंगल के आगे शनि आएगा तो वो आदमी जो है काफी तकलीफ के साथ ऊपर आता है। तो अपन फट करके बोल देंगे ना कि ये तेरा डेस्टिनी है, कोई मिलाने का जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, इधर ही डाइवोर्स दिखेगा, दो शादी का योग होगा तो इधर ही दिखेगा। अभी मेरे पास एक लड़की आया था, उसने बोला, मैंने बोला संतान कितना है, तो बोला एक, बोला दूसरा मत करना तेरा डिवोर्स हो जाएगा। और मैंने उसका हस्तरेखा में भी कंफर्म कराया, बोला दूसरा संतान मत करना, आएगा अगर तू पहले से प्रिकॉशन करो, अगर नहीं होगा तो तेरा कुंडली में डिवोर्स का ही होगा आफ्टर सेकंड चाइल्ड। एकदम इजीली बता सकते हैं ना, इसमें कोई दिमाग तो दौड़ाने का जरूरत है नहीं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? कोई ज्यादा दिमाग दौड़ाने का भाव भावे, फिर वो अपना क्या बोलते हैं ये तात्कालिक कारक, फलाना कारक, ढीकना कारक, कुछ देखने का जरूरत नहीं, इधर सब कुछ दिख रहा है। कोई ज्यादा दिमाग दौड़ाने का जरूरत है नहीं ना। और शॉर्ट है, अगर आपका कोई चार्ट होगा तो बता दो, मैं आपको उसी चार्ट से बता दूंगा क्या है क्या नहीं। शादी हो गया होना चाहिए, हाँ शादी नहीं होगा फिर शादी कब होएगा। मैं खाली एक रिक्वेस्ट करूंगा हाँ। आप सब लोगों से कि लेट हिम कंटिन्यू, मुझे खाली ये एक चीज निकालने की इसकी जरूरत है आप लोगों को नहीं, तो ये एक चीज निकालने को मुझे दीजिए, आदमी को बुलाइए जल्दी। देखिए मैं दूसरा चीज बताता हूँ, शादी के बाद बर्बादी। मेरे हिसाब से वो सब लोगों का हो चुका है। नहीं, जो एकदम जो है ना भिखारी जैसे हो जाता है ना, सब कुछ चला जाता है, नाम वाम सब चला गया। या अपन एक बोलते हैं ना कि ऑर्डिनरी लड़की था, वो एक अच्छे घराने में आ गया, जिसके उधर साइकिल भी नहीं था और इधर मर्सिडीज गाड़ी आ गया, और शायद अपने है उनका जब हमने क्लास में लिया था तब जुड़वा का मैंने बोला था, और वो लड़की एकदम सिंपल था, उसका घर में भी कुछ ज्यादा नहीं था, और मैंने बोला था अच्छे घर में, और उन्होंने मुझे फोन किया था 1.5 साल बाद कि वो लड़की का मतलब जहाँ शादी हुआ उसका हस्बैंड मर्सिडीज है उसके पास। तो योग है ना, ये योग है तो मिलेगा ही। एक कोर्ट केस का रेमेडी हमारे एक मित्र है बहुत प्यारे, उन्होंने शेयर किया, लास्ट में मुझे याद दिला देना शेयर करना को, उन्होंने यहाँ पे शेयर किया। यस प्लीज, बड़े मिराकल मित्र है हमारे। ये मेल का कुंडली पे बता रहा हूँ, आप वो बंद है, बंद है कि खुला है? नहीं, इधर से ही आया, खुला है। इधर से ही आया। जो आपको बता रहा है मेल का कुंडली में ऐसा योग होएगा, कहीं भी आजू बाजू कहीं भी होएगा, वैसा ही शुक्र है, सूर्य है, केतु है, चंद्र, कहीं भी होने दो, आगे पीछे कहीं भी। ये अपना पुरुष का कुंडली में शुक्र क्या हो गया, उसका वाइफ हो गया, बराबर है। सूर्य उसका प्रॉस्पेरिटी हो गया, केतु उसका दुश्मन है, खत्म कर देगा, और चंद्र जो है ना डेबिट का कारक है, कर्जे का कारक है। यानी ऐसा जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा उसको बोल दो कि तुम्हारा शादी का 3 महीना या 3 साल में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, या फिर जैसा उसका योग होगा 5 साल 6 साल, तो बोलेगा ये 3 साल या 3 महीने से शुरू हो गया। मेरे भाई का शादी हुआ था और एग्जैक्टली उसका शादी का 4 महीने बाद उसका जॉब चला गया और 8 साल उसका स्टेबिलिटी नहीं आया। कहीं भी होने दो, ये होना चाहिए, हाँ कहीं भी होना चाहिए, मिलना चाहिए बस उसको, हाँ। क्योंकि ये जो है ना, ये समझो मंगल इधर किधर भी रहना, तो समझो मंगल इधर है, ये मंगल के घर में शुक्र आया,
शुक्र आया ना मंगल के घर में, शादी किया तो उसके घर में गया ना। देखो एक बात मैं बोलता हूँ ना, कितने केपी कितने जन जानते हैं इसमें से, बरोबर है। उसमें 10th हाउस जो है ना वो नेगेटिव बोलते हैं, दसम भाव जो है ना एकदम नेगेटिव बोला गया है। मगर मेरे हिसाब से लड़की का कुंडली में ये शादी के लिए बहुत पावरफुल ग्रह है, बहुत पावरफुल। और मैंने कितने लोगों का शादी, मैं भी केपी जानता हूं, मैंने कितने लोगों को बोला है, उसने बोला फलाना डिगने वाला कुछ नहीं होएगा। क्या हो गया कि ये जो लड़की है, लड़की का कुंडली में ये इसका घर है, और लड़की एक ऐसा चीज है कि वो उसका घर छोड़ के उसी रात को जो है ना उसका हस्बैंड के घर में चला जाता है, और ये इसका हस्बैंड का घर है। तो मैं क्या बोलता हूं कि अगर कोई भी घर है, अगर दसम भाव की उसकी दशा है लड़की की, तो मैं बोलेगा तेरे को जो है ना लात मार के घर से बाहर निकाल देगा, मगर तेरे घर से जाएगा नहीं, उसको निकाल देगा, मगर वो उसके घर में ही रहेगा। क्यों? कि ये 7th हाउस है, उसका पति, और उसका ससुराल है ना, लड़की का तो ससुराल हो गया ना, तो उसको ससुराल में रहने का ही हो गया। दसम भाव, अपन चौथे भाव का मालिक अगर दसम भाव में रहेगा, वो औरत रुट के किधर नहीं जाएगा। मेरा 7th हाउस का मालिक 4th हाउस में, अरे मेरा वाइफ मेरे घर में रहने वाला है, हाउस वाइफ है, इसमें इसमें अपना दिमाग क्या ज्यादा लगाने का जरूरत है। ये मेरा घर है ना, मेरा पति मेरे घर में बैठा है। एक जन ने बोल दिया तुम्हारा वाइफ बहुत अकड़ होगा, अरे ईगोलेस है, तो देखा है। देखो ना यार, मंगल साथ में बैठा है, खाली बोल दिया मंगल और सूर्य है तो बोला ईगो है। अरे काय का ईगो है, वो किधर का मालिक किधर बैठा हो तो देखो। तो ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन जो है ना अपने को नाड़ी में इजीली मिल जाता है, और उसमें कोई ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। Based on this principle, is it correct that anybody with Mars and Venus conjunct will have a very fast marriage? नहीं बताता हूँ, देखो वो भी आपने अच्छा बताया, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें थोड़ा जो ना दिमाग लगाना है। Based on the principle, does it mean that anybody with Mars and Venus conjunct will have a fast marriage? बताता हूँ मैं आपको। आप यही बोलना चाहते हो ना, मंगल और शुक्र, बराबर है। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हैं, मैरिज जल्दी होएगा या लेट होएगा, बराबर है। अभी अपन ने क्या बोल दिया कि एक ही भाव में जो है ना पति पत्नी दोनों एकत्र है, बोला तो ही जाएगा ना, क्योंकि मंगल पुरुष जो है ना पति है, शुक्र पत्नी है, दोनों एक ही भाव में एक ही जगह पे बैठे, यानी अपन क्या बोलेगा पति पत्नी एकत्र है एक ही भाव में। मगर इसका डिग्री क्या है, समझो मंगल का डिग्री 5 है, और ये जो है ना अपना, ये समझो अपना मंगल के पीछे समझो 0 डिग्री है, अपना 2 डिग्री है। तो क्या करेगा पुरुष का कुंडली में, लेट शादी कराएगा, क्योंकि उसका वाइफ उसके पीछे है, आगे नहीं है। अगर यही समझो मंगल अपना 28 डिग्री है शुक्र, तो क्या करेगा, मंगल जो है शुक्र को तुरंत मिलेगा। और आप देख लो आपके पास अगर कुंडली है ना जिसका भी शुक्र जो है ना मंगल के पीछे शुक्र है डिग्री वाइज, उसका 24 से 36 में शादी होएगा। अगर किसका इधर होएगा तो देख लो, 24 से 36 मगर पीछे होएगा डिग्री में शुक्र। Shukra is Mars catches up. आपने बोला Mars. हाँ। What is the degree of Mars? Mars 22 degrees और Venus 29 डिग्री। Mars 22 degrees, Venus 29 degrees. नहीं इधर देखो, अभी जो है ना इधर अपन ने क्या बोला कि ये तुरंत पकड़ लेता है, मगर आपका शादी 24 से और 36 के बीच में हुआ, अर्ली मैरिज तो हो गया ना। हाँ, अगर मगर ये जो शुक्र उसके पीछे रहता था तो अपन सीधा बोलते थे कि 24 to 36 के बीच में इसका शादी होएगा, उसके पहले इसका शादी नहीं होगा। मंगल के पीछे शुक्र होना चाहिए, यानी आदमी आगे जा रहा है, उसका बीवी उसका पीछे चल रहा है, यानी मतलब ये कैनेट सी इज वाइफ, मतलब वो उसकी औरत को देख नहीं सकता है, उसके पीछे है, एकदम सिंपल है। और दूसरा बात क्या होता है कि देखो ये जो है ना इसमें अगर शनि का दृष्टि है, एक लड़की का कुंडली में अगर मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि है तो उसको रिश्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, ये मास्टर ब्लास्टर नियम है। मंगल जो है उसको शनि देख रहा है, यानी क्या हो जाएगी कि उसको जो वो पति है वो लड़की को खुद ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना।
10 लड़के, 20 लड़के, 25 लड़के, 50 लड़के ढूंढना पड़ेगा उसको। हाँ तो आपने ढूंढा होगा। अरे इधर लव मैरिज होता है तो अपन ने बोलेगा कि हमने तुमको देखा, तुमने हमको नहीं देखा। और गुरु होएगा तो अपन बिंदास बोलेगा कि तुम बैठो, तुम्हारा सामने से रिश्ता आएगा, क्योंकि ये भाग्य है, उसका भाग्य सामने से आएगा। देखो एक सिंपल नियम है कि गुरु जो भाव में दृष्टि डालेगा या जो ग्रह पे दृष्टि डालेगा, वो भाव संबंधित, वो ग्रह संबंधित उसको बिना मेहनत किए हुए मिलेगा ना मिलेगा। और जहां शनि नजर डालता है उस जगह पे उसको मजदूरी करना पड़ेगा। सिंपल नियम। जहां शनि देखेगा मेहनत मांगेगा और करना ही पड़ेगा, और जहां गुरु देखेगा इजीली मिल जाएगा। अपन शुक्र के हिसाब से अपन उसका घर देख लिया, घर के आजू बाजू का चीज देख लिया। अभी कल एक आया था मेरे पास मैच मीटिंग, लड़की का कुंडली में चौथे राहु था, तो मेरे को बोलता है इसका हो जाएगा क्या? बोला देखो इसका शादी होने का एक ही चीज है कि तुम्हारा बाजू में, यानी ये जो अपना 4th हाउस है, ये लड़की ससुराल करके उसका घर में जाएगा, ससुराल में जाएगा। 4th हाउस में राहु है, तो मैंने उसको क्या बोला कि तुम्हारा पड़ोस में जो भी तुम्हारा फ्लोर है, वो फ्लोर में कितने जन है? तो बोले 4 जन है। बोला 4 में से 3 जन में किसी को निसंतान रहेगा या फीमेल चाइल्ड रहेगा? तो बोलो दोनों है, बाजू वाले को संतान नहीं और सामने जो है ना वो उसको लड़की है। बोला 100% चांस होने का है इधर, क्योंकि लड़की जिधर भी जाएगा उसका पड़ोस में निसंतान लोग रहेगा या सिर्फ खाली फीमेल चाइल्ड रहेगा। ये डेस्टिनी है उसका, और अपन ने उसका डेस्टिनी बता दिया। वो मैं बोलता ना, लोग आजू बाजू में पूछते तुम्हारा बाजू में ऐसा है क्या कोई? वो नहीं, उसका हस्बैंड का इनकार ही नहीं करता है, आजू बाजू वाला का इनकार करेंगे, उधर योग है ना। देखो एक बात होता है ना, बुध केतु किसी के भी कुंडली में, तो अपन बोल देते हैं ना कि जैसा कोई भी लड़की का कुंडली में, लड़के का कुंडली में आया, तो अपन बोल देते हैं कि ससुराल के आजू बाजू में। इसके साथ और भी 1-2 ग्रह आएंगे, क्योंकि बुध जिधर रहता है, शुक्र केतु अपना सूर्य आगे पीछे रहता है, तो अपन बोलते हैं कि तू जिधर भी रहेगा वो उसके नीचे, तेरा बिल्डिंग के नीचे टेलर का दुकान होएगा, वकील होएगा, अपना हजाम होएगा, मेडिसिन वाला होएगा। और वो पहले लड़की जाता है ना, तो पहले वही देख लेता है कि बिल्डिंग के नीचे क्या है, और उधर ही बोलता है मेरा, मतलब जो है ना 40% तो उधर ही प्रिपेयर हो जाता है कि इधर मेरा शादी हो जाए। डेस्टिनी है ना इसका, डेस्टिनी है उसका। ये शुक्र जिधर चलेगा ना, जिधर उसका ससुराल होएगा मंगल, उसका ससुराल का आजू बाजू में क्या चीज हो प्रिडिक्ट कर दो, बहुत इजी है। और 70-80% मिल जाता है रिजल्ट। 20% तो ऐसे अपन फेल्ड होते हैं, 100 कुंडली में से 20 तो ऐसे फेल्ड होते, तो उसमें डरने का तो कोई जरूरत है नहीं अपने को। मगर अपन जो चीज बताते हैं ना, समझो 10-12 चीज बताया ना, 7-8 चीज तो उसको लग ही जाता है और लगेगा ही। देखो एक बहुत अच्छा टेक्निक बताता हूं मैं आपको, आखिरी मैंने उसको कैसे बोला, भाव मैंने कैसे यूज किया। वो अपना नाड़ी का प्रोग्राम था लास्ट टाइम, तो आए नहीं दवे, अपने उनका सरनेम दवे है, तो उनका बाइक से मैं, फिर हम लोग वो देश रहे थे, तो मैं उनके साथ में चला गया बाइक में। तो मेरे ख्याल से जुगेश्वरी के आजू बाजू में उन्होंने प्रश्न किया, तो उन्होंने कुछ चंद्र का बात किया, तो उसका चंद्र जो था ना कुंभ राशि में था। खाली चंद्र बोला कि मैंने बोला तुम्हारा चंद्र किधर है, तो बोला कि मेरा चंद्र कुंभ राशि में। कुछ बात हुआ था बोला, तो मैं उसके पीछे बैठा था, मेरे को तो कोई मतलब अपने को ब्रेक क्लच कुछ करना नहीं था, ड्राइव है तो अपने को करना नहीं था। मैंने उसको क्या बोला कि तुम्हारा उधर 3 इवेंट हुआ, एक तुम्हारा बिल्डिंग में से कोई मरा, उसके कारण तुमको श्मशान में जाना पड़ा। दूसरा तुम्हारा ससुर जो है उसका फैमिली में से किसका डेथ हुआ और जाना हुआ, और तीसरा तुम्हारा अपना घर का ड्रेनेज लाइट रिपेयर करना पड़ा। तो उसने बोला कि ये अकेला एक ग्रह है, इसमें से कैसे बोल दिया अपन ने? केवल चंद्र के ऊपर अपन ऐसा कैसा बोलेगा? 3 प्रेडिक्ट। तो इधर जो था ना, और मैंने बोला कि जिसका भी डेथ हुआ ना वो मेल का डेथ हुआ है, तो दोनों मेल गए, ऐसा नहीं फीमेल, मेल। यानी मैं बोला वो दोनों औरत वीडो हुआ, बोला दोनों औरत वीडो हुआ।
केवल एक प्लेनेट। मगर उधर क्या था, उस टाइम केतु जो था ना इसके ऊपर से जा रहा था, चंद्र के ऊपर से। अब मैंने 3 प्रेडिक्शन किए, बराबर है। अभी आप देखो कि मैंने कैसे बताया उसको, बराबर है। अब मैंने उसको बोला तुम्हारा ससुर का फैमिली से, तो ससुर का फैमिली कैसे हो गया कि ये अपना जो है ना 7th हाउस मेरा उसका वाइफ हो गया, 9th हाउस उसका ससुर जी हो गया, और 2nd हाउस उसका फैमिली हो गया, और उसका फैमिली का 8th हाउस से केतु चंद्र का निकला। जब भी केतु जब जिधर से गुजरता है श्मशान में जाने का योग बनता ही है। अगर गुरु के ऊपर से जाएगा तो मंदिर में जाएगा, बुध के ऊपर से जाएगा तो कोर्ट में जाएगा, या कोई लफड़ा करेगा, झगड़ा वगड़ा करेगा, कुछ भी करेगा, या उसका कोई अपना डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया और फिर वापस बनाने के लिए जाएगा, वो अलग बात है, मगर वो कराएगा जरूर। दूसरा इधर उसका 4th हाउस था, तो 4th हाउस उसका बिल्डिंग है, उसमें से भी किसी का जाना तय था। और तीसरा उसका 4th हाउस है, ड्रेनेज लाइन है, ऑटो भाव। तो तीनों मैंने प्रिडिक्शन किए, शॉर्ट मतलब जो है ना बोला वो बोला। आप समझ गए ना कैसा बोला? हाँ, नाड़ी एकदम सिंपल है, कुछ देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है ना कारक को ध्यान में रखो, वो किधर जा रहा है, किसको मिल रहा है, और दोनों में से किसका योग बन रहा है। और एक तो इसका बात बोलूंगा ना, अगर थोड़ा आपको जो है ना बेसिक नॉलेज अगर आपको मिल जाएगा, नाड़ी अगर करते हो, और बेसिक नॉलेज अगर लाल किताब का मिल जाएगा, लाल किताब में 2 ग्रह मिल जाए तो तीसरा ग्रह बनता है, उसका टेक्निक है लाल किताब का। लाल किताब में भूल गया मैं, मतलब उसका थियरी है मेरे पास लिखा है, क्योंकि मैं अभी तो कुछ याद नहीं रहता तो मैं लिख लेता हूँ किससे कौन सा ग्रह बनता है। मगर वो जब आप बनेंगे ना तो फट करके आपको मालूम गिर जाएगा कि ये ग्रह मिला और इसके साथ मिला तो ये कलर बनेगा, और वो ग्रह बनता है। उनका लाल किताब का एक विशेषता है, और काफी सॉलिड रिजल्ट मिलते हैं जब उसको नाड़ी के साथ मिलाते। वो ग्रह जिसके ऊपर से गया, जैसे इधर अपना चंद्र के ऊपर से राहु जाएगा, तो राहु और चंद्र जब मिलता है, राहु प्योर व्हाइट है, चंद्र प्योर व्हाइट है, राहु जो उसको अपना कलर बोला गया, अपना क्या बोला गया, अपना ब्लैक कलर बोला गया। तो ये जो है ना थोड़ा ब्राउन कलर करा देगा, चेंज करा देगा ये। तो अगर जिसका चंद्र अपना लगन में राहु का युति है या उसका एक्सपेक्ट है, तो अपन बोलेगा ब्राउन कलर कुछ पहन के आएगा। फिर राहु इधर रहने तो चंद्र इधर रहने तो कलर चेंज हो गया ना उसका। तो बहुत सारा टेक्निक है, तो जो मुझे था मैंने बताया आपको कुछ जो है, मगर मेरा एक्सपीरियंस है, और सीधा शॉर्ट है, कुछ देखना नहीं है। आप शुक्र को देखो, मंगल को देखो, और उसका प्रेडिक्शन करो। दशा देखने का जरूरत नहीं, भाव देखने का जरूरत नहीं, भावेश देखने का जरूरत नहीं, और काफी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं और आएंगे, क्योंकि अपने को मालूम है ना कि यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। देखो एक बात है ना, जैसा इधर मंगल इधर है, शुक्र इधर है और मंगल इधर है, बीच में चंद्र है, यानी ये जो मंगल है, ये शुक्र जो है ना, ये शुक्र को मिलने के लिए बीच में से उसको चंद्र को पार करना पड़ेगा, और चंद्र क्या नदी नाला है और डिस्टेंस है ना, ये शुक्र ट्रेवलिंग करके जाएगा ना उसके पास। यानी अपन सीधा बोलेगा कि तेरा शादी इधर नहीं होएगा, तेरा शादी कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर होएगा, जो तेरे को ट्रैवलिंग करके जाना पड़ेगा, और उधर ही शादी होएगा, उधर ही। और दूसरा एक बात है, ऐसा इसको अपन बोल दो कि ऐसा ऐसा है करके, तो सीधा उसको बोल दो कि चंद्र है। अब इसका जैसा मैंने बोला कि तेरा शादी जो है दूर होएगा, उसका 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 अपना डेफिनेशन क्या, उसको अपन कैसे बोले तेरा यकीन दिला है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरा भविष्यवाणी सच आएगा। तो ये जो चंद्र है उसका मदर है, और शुक्र उसका बड़ा बहन है, उसके पीछे है, चला है उसके पीछे है। तो सीधा अपन बोलेंगे कि तुम्हारा माँ का बहन, यानी तुम्हारा एक मौसी तुम्हारा माँ से दूर रहता है, तो बोले हाँ वो ऐसा रहता है, दिल्ली रहता है, फलाना जगह दिखना रहता है। आ गया उसका कंफर्मेशन। अभी एक बहुत अच्छा था, मैं आपको याद बताता हूँ, और मैंने अपना उसके ग्रुप में लिखा था, नाड़ी का ग्रुप में लिखा था, बहुत अच्छा चीज था, मेरे को याद है, मैं आपको बताता हूँ। वो
लड़की मेरे पास आया था, मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप से आया था, बोला मेरा शादी मतलब ऐसा बात हो गया, फिक्स हो गया है। तो मैंने उसको बोला कि तेरा शादी मतलब ये लड़की जिधर भी जाएगा, ये लड़की जो भी मतलब घर में जाएगा, जो भी ससुराल में जाएगा, उसका या तो जो है ना मतलब माँ का बड़ा भाई मतलब जो है ना मामा जो है, मामा का एक बच्चा शॉर्ट लाइफ रहेगा, मामा का एक बच्चा जो है आके मर गया होगा, या फिर जो है ना तेरा अपना जो मतलब उसको बोलेंगे कि तेरा मदर का जो भाई है, मतलब अपना मदर का नहीं, उसका मैं बोला था, 2 चीज बोला था, वो दोनों होएगा। ये दोनों कंफर्म होएगा तो तेरा शादी इसके साथ 100% होएगा, मतलब शादी तय था। तो बोला मैंने तो बोला ठीक है। तो उसने फिर उसका मामा को फोन किया, तो बोला ऐसा ऐसा है, तो बोला ऐसा हुआ है, तो बोला हाँ मेरा एक बच्चा आके शॉर्ट हो गया, मतलब शॉर्ट लाइफ था। फट और के आके उसने मुझे तुरंत जवाब दिया, बोला कि आपने बोला ऐसा ही है, उसका तो मतलब तेरा इधर शादी होने का ही हो गया। फिर लड़की का कुंडली जो बताता है कि इसका मामा का घर में क्या हुआ, क्या घटना हुआ। जैसा अपन कोई चीज बोल देते कि भाई तेरा इधर भी शादी होगा, मैंने अपना वो तो है नहीं जॉली बहन, उनको मैंने बोला था तुम्हारा इधर तो है तुम्हारा बिल्डिंग के पिछवाड़े या अगले मतलब किसी ने सुसाइड किया है तो बोला किया है। उधर ही शादी होएगा ना लड़के का, लड़की या लड़की जिधर भी जाएगा शादी उधर ही होएगा। अपने को बताना नहीं कि बिल्डिंग में किसी ने सुसाइड किया तो सुसाइड का योग है, बता दो कि वो बिल्डिंग में जाओ तपास करो, तुम्हारा बिल्डिंग में कोई सुसाइड किया, बोला हाँ, तो बोला उधर ही हो जाएगा तुम्हारा शादी, क्योंकि जो इधर तीसरा ससुराल है उधर ही किसी ने सुसाइड किया होगा। भाई हिम्मत होना चाहिए ना, योग भी अपने को पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो है ना हम इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और अभी किया भी है, कोई कुंडली होता तो मैं बता भी देता था, उसमें कुछ है नहीं, मगर सामने आपके सामने है, वो आया तो उनको बता दिया कि तुम्हारा जो नाना थे उसका सब सत्यानाश हो गया, फैमिली सब चली गई, कोई नामो निशान नहीं है। तो बोला वैसा ही है। और बाकी का जो मैंने आपको बताया मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, 100 चार्ट का मेरा अनुभव है। इधर योग भंग हुआ अलग बात है, मगर आपको अनुभव आएगा इसका, और शॉर्ट है, 100% उसका रिजल्ट आएगा। थैंक यू। आपने एक टेक्निक बताई थी, हाँ। शुक्र अगर सामने हो हाँ तो सेम टाउन का हाँ हस्बैंड या वाइफ, हाँ तो मेरी बहू और मेरा बेटा हाँ दोनों का गुरु शुक्र सामने। हाँ, तो मिलेगा, हाँ मिलेगा मिलेगा ना, वो तो सीधा अपन बता देंगे ना कहां पर क्या होता क्या नहीं होता, आप देख लो ना। आप देखो एक लड़की का कुंडली में जो है ना अगर चौथे भाव में केतु है, चौथे भाव में केतु है, तो सीधा उसको बोल दो कि तेरा जो ससुराल होएगा ना वो ऐसा रोड होएगा, ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा तेरे को। हाँ हाँ एक लगे काफी लेट हो गया। नहीं एक खाली बता दो क्या कुछ पूछते हैं, बता देता हूँ एक ही। और भी एक 10 मिनट हो गया। हाँ शनि वक्री, हाँ बराबर, नहीं 5 मिनट रुकिए, इनको थोड़ा 2 घंटे। किसका कुंडली आपका है, बराबर है। क्या क्या जानना क्या है? हाँ आपका ससुराल पक्ष बराबर है, हाँ खत्म हो गया ना, बराबर है। ये देखो इधर जो है ना आपका, इधर आपका कुंडली में देखेंगे ना, एक ही चीज बता देता हूँ कैसे हो गया, सब कुछ खत्म कैसे हुआ मैं बताता हूँ। ये आपका वाइफ है, बराबर है, उसके आगे मंगल है, उसके आगे शनि है, फिर यहाँ राहु है, यहाँ चंद्र है, बराबर है। अब ये शुक्र जो चला ना, शुक्र यानी पैसा, बराबर है, ये चला तो इधर मंगल आ गया, मंगल 8वें भाव में दम बिगड़ गए, और तो राशि नहीं देखा, राशि तुला का ही है, बराबर है। फिर इधर से आगे चला तो खाली शनि को मिला, बराबर है। शनि को मिलने के बाद इधर से कुछ देखेगा तो कुछ नहीं, इधर सब खत्म हो गया,
मतलब इधर क्या होता है कि ये जो आपका ससुराल है, इसमें कोई एक ऐसा भाग्यशाली औरत था, या तो उसका शादी हुआ या उसका डेथ हुआ, उसके बाद सब खत्म हो गया। नहीं, कोई भी एक औरत, अपन ऐसा नहीं बोले, कोई भी एक औरत था जो भाग्यशाली था, उसका शादी हुआ और जैसे ही इसके आपके पास आ गया, आपका व्यारा नारा हो गया। और इधर देखो आपका मंगल जो है ना, आपका जो है ना मंगल शुक्र के घर में है, बराबर है। तो शुक्र जो है ना नेचुरली 7th हाउस में है, तो आपका वाइफ के नाम से कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। आपका प्रॉपर्टी आपके नाम के, आपका वाइफ के नाम से तो आ गया ना उसके नाम से, क्योंकि 7th हाउस है ना, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है और 7th हाउस शुक्र है। मगर ये जो है ना, ये क्या था, ये देखो इधर अपन ने देखे ना, इनका कुंडली में शनि आगे है, बराबर है। तो शादी में भी काफी तकलीफें आया या रुकावटें आई, बराबर है। और आपका जो प्रोफेशन था उसमें भी काफी तकलीफें आया, मगर जैसे आपका वाइफ आया, आपका बच्चा आया, सब कुछ स्मूथ होने लगा धीरे धीरे। और कब अपन देखेंगे, इधर कब देखेंगे, तो आपका डिग्री कितना है अपना शनि का? अच्छा ठीक है, अपन मोटा मोटा बोलेंगे ना, तो आपका इधर अपन देखते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा देखते हैं तो 30 to 34, जैसे आपका उम्र 32 के आजू बाजू होता है, आपका चढ़ती हो जाता है। और आफ्टर 30-32 आपका कुछ मेजर चेंज आया होगा आपका लाइफ में, और उसके बाद आपका मतलब प्रगति हो गया, सीधा आ गया ना इधर। ये भाग्यशाली औरत था। इधर जो है ना, ये आपके जो है ना, आपके ससुराल के जो पुरुष है वो ये है, उनके पीछे पैसा था, उनके पीछे औरत था, औरत निकल गया, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। और मेरे हिसाब से देखते हैं ना, आफ्टर यानी आपका उम्र भी कितना है 55, यानी इधर मेरे हिसाब से देखते हैं ना, तो आफ्टर 36 के आजू बाजू उनका जबरदस्त डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आफ्टर 36 सीधा, कोई दशा नहीं, कोई भाव नहीं, कोई भावेश नहीं, कुछ नहीं, सीधा सामने कुंडली आया, अपन ने बोल दिया। और सामने 80% रिजल्ट तो आ ही जाता है भगवान की दया से, 20% तो सबका ही फेल होता है, मेरा होगा उससे अपने को बनवा। तो सोचा आपको सबको अच्छा लगा होगा जो मैंने बताया, मेरे पास जो ज्ञान था। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much. And I'm really grateful. आपका दुआ है सर। I'm really grateful. ये आपका क्लासेस कितना, कौन से तारीख को चालू हो रहा है? मेरा 2 तारीख को चालू, 2 तारीख को राजू भाई के इधर। If you all are interested, contact अमित भाई। इनका क्लासेस चालू हो रहा है। आपको एकदम सिंपल तरीके से अच्छा ज्योतिष मिलेगा और एकदम सीधा तरीके से, कोई ज्यादा मिलावट नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा अपने को D10, D9, D7 सब कुछ देखने का जरूरत नहीं, भाव भावेश भी देखने का जरूरत नहीं। आपके सामने कुंडली है, अपने प्रेडिक्शन किया, सब कुछ सही है और प्रैक्टिकल कुंडली है। You can believe the last time we did the classes, जब हमने चालू किया इनका क्लासेस, 3 महीना कोर्स था, 6 महीना कोर्स था, 3-4 लोगों ने नाड़ी, जैसी वो क्लास खत्म हुआ उन्होंने अपना क्लासेस चालू कर दिया। ऐसा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।